नमस्कार साथियों। तो आज है 29 मार्च 2025। लास्ट डे इंडियन मार्केट एकदम परफेक्ट लेवल पे क्लोजिंग दिया, जहां पे थोड़ा सा कमजोरी जरूर था, बट एटलीस्ट कोई लेवल ब्रेक नहीं किया। निफ्टी 50 फुल्ली होल्ड किया 23,500 को, और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया 23,519 पॉइंट पे, थोड़ा सा कमजोरी के साथ। बट इट डज नॉट मैटर, क्योंकि कोई लेवल ब्रेक एटलीस्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी थोड़ा सा वीकनेस के साथ जरूर हुआ, बट निफ्टी 50 की तरह बैंक निफ्टी भी कोई लेवल ब्रेक नहीं किया, होल्ड किया 51,500 के ऊपर, जो कि क्रूशियल लेवल था, और क्लोजिंग दिया उसी के ऊपर जाके। यहां तक देखिए सब कुछ बढ़िया चला। इंडियन मार्केट हो गया क्लोजिंग 3:30-4 बजे के आसपास। उसके बाद शाम के 7 बजे के अराउंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हो गया एक बहुत बड़ा हादसा। कौन सा हादसा दोस्तों? कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब भी हम लोग देखे थे कि यूएस मार्केट काफी वीक चल रहा था। तब अराउंड वही 1 बजे के आसपास, है ना? तब आप देख सकते हो डॉ जोन्स की पोजीशन इस लेवल पे था। उसके बाद देखिए उम्मीद तो था कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिकवर करेगा। अनफॉर्चुनेटली उम्मीद उम्मीद ही रह गया, और आप देख सकते हो डॉ जोन्स की क्लोजिंग भी बहुत नीचे हुआ, लगभग 1.69% नीचे। दूसरी तरफ नैस्डैक बैक टू बैक 2-3 दिन से वीकनेस। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक दिन पहले, मतलब ये देखिए 26 तारीख को भी, ये देखिए जो आपकी नैस्डैक है, ये देखिए यहाँ पे स्लिप किया लगभग 2% के आसपास। उसके बाद देखिए थर्सडे थोड़ा सा स्टेबल था, और लास्ट नाइट की अगर हम बात करें, डॉ जोन्स में जितना गिरावट हुआ था नैस्डैक के, उससे ज्यादा। इवन कल रात में जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड करा, तब भी हमने देखा था थोड़ा बहुत वीक चल रहा था। उसके बाद और ज्यादा स्लिप कर गया और क्लोजिंग दिया 2.70% नीचे। और सबसे देखने वाली बात यह है कि देखिए इंडेक्स तो गिरा, चलो ठीक है, बट मेनली कौन सी सेक्टर्स में गिरावट हुआ? सेक्टर वाइज अगर हम बात करें ना, गिरावट हुआ एक्चुअली जो जायंट हेवीवेट सेक्टर टेस्ला। टेस्ला की शेयर, इलन मस्क की कंपनी, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टेस्ला की शेयर लास्ट नाइट को 3.5% क्रैश किया, और 5 दिन, जबकि इसके पहले अगर आप देखेंगे शेयर में ठीक ठाक एक स्टेबिलिटी मिल रहा था। बट हाँ, ये बात भी सही है कि लास्ट 1 महीने पे टेस्ला की शेयर बहुत ऊपर नीच देखने को मिला। सेम अगर आप देखेंगे एप्पल की शेयर 2.66% की गिरावट। सेम अगर आप देखेंगे अमेजन की शेयर 4% क्रैश किया कल रात को। जस्ट इमेजिन, 4%। अब आप पूछेंगे सर अचानक से आपने यूएस मार्केट के बारे में क्यों आप हम लोगों को कह रहे हो? इसके साथ क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत डीप है, कनेक्शन बहुत गहरा है। मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? नैस्डैक में एग्जांपल देता हूं। नैस्डैक नैस्डैक अक्टूबर या सितंबर में कहां पे था, या अगस्त में कहां पे था? यहां पे था। आप देख सकते हो, यहां पे मैं मार्क करके दिखाता हूं, इस लेवल पे था नैस्डैक। यहां से जब मूव करना शुरू किया कुछ महीनों के अंदर, ज्यादा पुराने बात नहीं है, कुछ महीनों के अंदर, वेट, ये देखिए कितना परसेंट मूव किया, जस्ट नोट कीजिए कितना परसेंट मूव किया, 23%। सेम अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स के अंदर भी लगभग लगभग आसपास मूवमेंट देखने को मिला। और उस टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड में आपको दिखाया ना, अगस्त सितंबर से लेके मार्च तक, हमारे निफ्टी 50 कितना मूवमेंट किया, जस्ट देख लीजिए। अगस्त में यहाँ पे था, सितंबर में पीक टच किया, और उसके बाद आप देखिए 15% गिरावट। तो एक्चुअली हो क्या रहा था, ये जो जगह है ना, मतलब निफ्टी 50, इंडियन मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, चाइनीज मार्केट, यहां से पैसा जा रहा था। किसके थ्रू जा रहा था? एफआईएस के थ्रू जा रहा था। किधर जा रहा था? नैस्डैक में जा रहा था, मतलब यूएस मार्केट में जा रहा था, डॉ जोन्स में जा रहा था, वहां का जो बड़े बड़े कंपनी टेस्ला में जा रहा था, एप्पल में जा रहा था, अमेजोन में जा रहा था। अब बात जो है रेसिप्रोकल टैरिफ, डोनाल्ड ट्रम्प की ये जो एक स्टेप है ना, इसमें देखिए हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट एक बहुत अनसर्टेन फेज में गुजर रहा है, बट खुद यूएस मार्केट भी गुजर रहा है। समझ रहे हो ना? तो यहां से अभी पैसा निकाला जा रहा है, इंडियन मार्केट में पुश किया जा रहा है। इसका प्राइम एग्जांपल देखिए, मैं आपको जो भी कहता हूं डेटा के बेस पे कहता हूं, डेटा के आधार में कहता हूं। आप एफआईएस की फ्लो देख लीजिए लास्ट 2 वीक्स में, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां से अभी आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो कहां पे हो रहा है? इंडियन मार्केट में। इनफ्लो कहां पे हो रहा है? इंडोनेशियन मार्केट में। इनफ्लो कहां पे हो रहा है? साउथ कोरियन मार्केट में। इनफ्लो कहां पे हो रहा है? चाइनीज मार्केट में। अब इसके साथ साथ कल रात में सडनली क्यों गिरा, ये जानना भी जरूरी है। ध्यान से देखिए, कल रात में एक्चुअली यूएस की कुछ डेटा की एस्टिमेट या फोरकास्ट आउट हुआ। पहली बात यह है कि जो स्पेंडिंग है, कंज्यूमर स्पेंडिंग, वो तो काफी अच्छा था फरवरी पे, बट जो कोर इन्फ्लेशन, अब देखिए इन्फ्लेशन डेटा ऑलरेडी एक बार आउट हो चुका है मार्च की सेकेंड वीक पे, फरवरी महीने का। फिर से आउट होगा आपके मार्च महीने का अपडेट
अप्रैल पे सेकेंड वीक पे। वो तो एग्जैक्ट डेटा है, मैं डेटा की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे जो आउट हुआ था कल रात को वो एक्चुअली एस्टिमेट या फोरकास्ट टाइप की डेटा है, ठीक है। उसमें देखा गया कि देखिए यूएस में जो कंज्यूमर स्पेंडिंग वो तो बहुत अच्छा ग्रो किया कंपेयर टू जनवरी एंड फरवरी। जनवरी में बहुत ड्रॉप हो गया था, फरवरी में लिफ्ट कर लिया, ठीक है। बट उसके बाद ये देखिए जो हाई इन्फ्लेशन एमिड एस्केलेशन इन द ट्रेड टेंशन, इसको आप कैसे नकार सकते हो। और उसके बाद देखिए ये जो डेटा था आपकी जनवरी पे, ये नो डाउट अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, कंज्यूमर स्पेंडिंग डेटा अच्छा हुआ। बट स्टिल ये देखिए कंज्यूमर स्पेंडिंग की जो फोरकास्ट था उसको बीट एक्चुअली नहीं कर पाया। मार्केट की तरफ से जो मतलब एस्टिमेट आया था, उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि रिसेंटली हमने देखा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर जो इंपोर्टेड कार के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, जो कि नेक्स्ट वीक से लागू भी हो जाएगा। ये सारे जो चीज को लेकर ना यूएस मार्केट की जो निवेशक है वो भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन फेज से गुजर रहा है। सिंपल बात है, कर्मा, आप अगर दूसरों की नुकसान करने चाहोगे खुद को ही होगा पहले, ठीक है। अच्छा, अब ये बात भी सही है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ। अगर आप देखेंगे लास्ट एक महीने में, आई डोंट थिंक कि एक महीने पे इतना ज्यादा वैल्यूएशन इंक्रीज इसके पहले कभी नहीं हुआ। मतलब एक महीने में आप समझ सकते हो ना, 2% प्राइस गिरा है। प्राइस गिरना मतलब वैल्यूएशन बढ़ना, प्राइस गिरना मतलब वैल्यूएशन बढ़ना, ठीक है। इतना वैल्यूएशन बढ़ा है सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर। 88 पे पहुंच गया था, अभी देखिए 86 के नीचे आ चुका है। अच्छा, एक सोचने वाली बात यह भी है, थोड़ा सा मैं कहूंगा, थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि कल रात को एक्चुअली यूएस मार्केट में इतना नीचे क्लोजिंग होने के कारण हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर आप देख सकते हो क्लोजिंग बहुत निचले लेवल पे हुआ था, 23,497 पॉइंट पे। जबकि निफ्टी 50 की क्लोजिंग कहां पे हुआ था, 519 पॉइंट पे। आप देखिए लगभग 120 140 पॉइंट के आसपास आप प्रीमियम भी ऐड कीजिए, तो एक्चुअली अगर हम बात करें क्लोजिंग सच में बहुत नीचे हुआ था। बट मैं कहूंगा इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। क्यों सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट मंडे को ओपन नहीं होगा ईद की वजह से, तो इंडियन मार्केट ओपन होगा मंगलवार को, है ना। लॉजिकली आप देखिए, तो सोमवार को आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा यूएस मार्केट के थ्रू। अगर यूएस मार्केट सोमवार के दिन ठीक ठाक रिकवर कर गया और गिफ्ट निफ्टी भी कर गया, तो जिस वजह से मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा चिंताजनक बात है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप देखिए, ये एक्चुअली कल शाम का लेटेस्ट अपडेट है। सेबी की तरफ से एक और नॉर्म्स जो था उसको और ज्यादा ईज कर दिया। सेबी इजेस इंटरडे लिमिट नॉर्म्स, और मैं कहूंगा ये बहुत सही काम किया, खास करके एफपीआईस के लिए, खास करके एफआईएस के लिए, खास करके आपके डीआईएस के लिए। क्योंकि देखिए जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, वो कितना ट्रेड करता है ना, मेनली जो करता है वो तो बड़े निवेशक ही करता है। तो उनके लिए अगर ये सारे जो नॉर्म्स है उसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा, पहले जितना टाइटनेन किया था हमारे वो बच वाली मैडम, तो वो कहीं ना कहीं जो बड़े लेवल की निवेशक की कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट करेगा। और बात यह कि ये बहुत जल्दी लागू भी हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से लागू हो जाएगा। ओनली मॉनिटरिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, नो पेनल्टी फॉर ब्रीचेस, सिंपल बात है। अच्छा, एक और चीज जो है कल काफी ज्यादा चर्चे में था, और ये आप देख सकते हो आज सुबह में पब्लिश हुआ, बट एक्चुअली ये कल मिडनाइट की न्यूज है। ये जो सारे मीडिया है भारत की, वो आज सुबह सुबह पब्लिश किया, बिकॉज मिडनाइट को सब लोग सोते हैं। तो आप देख सकते हो एक्चुअली कल रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया कि देखिए आपके जो लिस्ट है ना रेसिप्रोकल टैरिफ, उसमें तो देख के यही प्रतीत होता है कि भारत टॉप लेवल पे है। ये ट्रंप को एक्चुअली पूछा गया, आप चाहे तो यूट्यूब में या कहीं पे भी देख सकते हो, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। तो उसको रिप्लाई देते हुए, मतलब मीडिया को रिप्लाई देते हुए ट्रंप ने प्रेस किया, मतलब मोदी जी को तारीफ किया, मोदी जी के बारे में क्या कहा, देखिए यू हैव अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। किसको कहा, मतलब जो भारतीय लोग हैं उनको कहा, यू हैव अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ट्रम्प प्रेस वेरी स्मार्ट फैन। किसको कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कहा, एम एट द ट्रेड टेंशन, इस चीज को लेके। अच्छा, इन्होंने एक एक्चुअली जो फुल्ली एक्सप्लेन किया ना, वो भी आप देख लीजिए। US President Donald Trump on Friday described Prime Minister Narendra Modi as a great friend and a very smart man. He made this statement at a White House, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं आपको कहा था, where he reaffirmed his position on India high tariff। ठीक है, तो देखिए सिंपल बात है कि ये सारे न्यूज देखने के बाद बहुत ज्यादा मतलब चौड़ा होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बोल सकते हो कि इंटरेस्ट जब तक है तब तक ही प्रेस करेगा, जब तक इंटरेस्ट नहीं है भारत के प्रति तब तक
हटा देगा। ठीक है, इस टाइप के लोग हैं, आप समझ सकते हैं, ये लोग किसी के सगा नहीं है। आज भारत में इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, मतलब इन लोगों को दिख रहा है, तो वही बात है जिस वजह से थोड़ा बहुत तारीफ वारीफ कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज हैव जस्ट रिसेंटली, वी हैव ऑलवेज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड, इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ। देखिए इन्होंने वर्ड पे हर एक स्टेटमेंट पे जैसे प्रेज भी किया, और हर एक यहाँ पे स्टेटमेंट में ये भी मतलब याद दिला दिया सबको कि देखिए भारत जो है हाईएस्ट टैरिफिंग नेशन भी है पूरे दुनिया के अंदर। ठीक है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि देखिए मोदी जी जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वेरी स्मार्ट मैन एंड अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, इनके बहुत बड़े मित्र हैं। वी हैव वेरी गुड टॉक, हम लोगों के बीच बहुत अच्छी बातचीत भी होते हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू वर्क आउट वेरी वेल बिटवीन इंडिया एंड आवर कंट्री, मतलब भारत और यूएस के भीतर। एंड आई वांट टू से यू हैव अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, जो कि मोदी जी को कहा। ठीक है, तो इन्होंने एक्चुअली इनडायरेक्टली कहा कि भाई साहब देखिए, तो टैरिफ वैरिफ तो कम कीजिए, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, है ना। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज था, जिसके थ्रू देखिए हो सकता है कि रिसेंटली थोड़ा सा आपको टर्मोइल दिखाई दे सकता है इकोनॉमी के अंदर या मार्केट के अंदर, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पे आपको समझ आ चुका है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई आपका दिक्कत है कमेंट करके बताइए, कोई कंफ्यूजन है। अब देखिए जितने भी अपडेट आएगा डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपको सभी को करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।